आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सेवा तभी अच्छी होती है जब सुमिरन भी साथ साथ चलता रहे। देखने वाला तो देखता है कि कड़कती धूप में सारा दिन मैदानों में यह कपड़े, यह कहीं फावड़े चला रहे हैं, कहीं तसले उठा रहे हैं। इनको कितना कष्ट हो रहा होगा, कितनी इनको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन जो सेवा कर रहा होता है उससे पूछो कि उसके मन में कितना आनंद फूट रहा है, कितनी खुशी वह महसूस कर रहा होता है। इसी तरह से धन करके भी जो सेवा में योगदान देता है वह वही जानता है सेवा के साथ साथ सुमिरन से ही यह आनंद प्राप्त हुआ करता है। सुमिरन का अर्थ प्रभु नाम की रटन ही है। इनका भाव है निरंकार दातार की निरंतर याद, निरंतर ध्यान। साध संगत जी, जिस तरह से एक बिजली की तार लगी हुई और एक बल्ब भी वहीं लगा हुआ है, लेकिन उस तार का पीछे से कनेक्शन अगर नहीं लगा हुआ तो उस बल्ब से रोशनी नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर मन की लीव, मन का ध्यान इस स्रोत के साथ, निरंकार दातार के साथ नहीं जुड़ी, केवल जीभ ही रटन करती रही, तो यह वैसी ही बात है जैसी उस बल्ब की है जो लगा हुआ तो दिखाई देता है पर उसका कनेक्शन जुड़ा नहीं होता। इसी तरह से यह तो नजर आ रहा है कि यह रसना प्रभु का नाम ले रही है, लेकिन पीछे से तार तो जुड़ी नहीं हुई, तो इस मन में रोशनी कहाँ पर आएगी। हर समय उठते बैठते सब काम करते हुए जब निरंकार का ध्यान रहता है, एहसास रहता है, तो वही वास्तव में सुमिरन होता है। जिस तरह से गाय का बछड़ा कहीं पर भी हो, गाय का ध्यान बछड़े की तरफ लगा रहता है। इसी प्रकार हमारा अपना बच्चा हो तो हम कहीं पर भी काम करते हैं, ध्यान हमारा बच्चे की तरफ होता है। जिस तरह एक माँ बच्चे को याद सदैव करती है, उसके रोम रोम में उसकी याद समाई होती है। वह चाहे रसोई में काम करे, चाहे और कोई घरेलू कार्य करे, उसका जो प्रेम है, जो ध्यान है, उस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह से भक्त भी जीवन के कार्य करता है। यह चलता भी है, दौड़ता भी है, बैठता भी है और अपने फर्जों को निभाता हुआ भी प्रभु को भूलता नहीं। प्रभु की याद आठों पहर बनी रहती है। मन की तार प्रभु के साथ जुड़ी रहती है। जिस प्रकार एक मछली का जीवन पानी के द्वारा ही है, जिस तरह मछली को पानी का ध्यान रहता है, एक पल भी यदि वह पानी से नाता तोड़ लेती है तो हम जानते हैं कि किस तरह तड़पती है, किस तरह से तड़प तड़प कर उसके श्वास चले जाते हैं। भक्त के लिए यह परमात्मा, यह निराकार, यह अकाल पुरुष भी इसी तरह से प्रिय होता है। वह प्रभु को इस तरह से मन में बसा कर चलता है, जीवन का आधार बनाकर चलता है। एक पंजाबी में कहावत है कि हथ कार वलते चित यार वल, यानी हाथ कर्म की ओर हो और दिल इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा हो, यही सच्चा सुमिरन है। साध संगत जी, हर कर्म करने से पहले इसका ध्यान हमें आ जाए कि हमें देखने वाला प्रभु परमात्मा है। इंसानों की आंखों से हम छुप सकते हैं, लेकिन जिसके आगे हमने जवाब देना है उसकी आंखों से नहीं छिपा जा सकता। इतना एहसास अगर मन में आ गया तो बुरे कर्म नहीं होंगे, बुरे बोल नहीं बोले जाएंगे, किसी से बुरा व्यवहार नहीं होगा।
इस प्रकार का सुमिरन हमें बुराइयों से बचाता है, अच्छाइयों से जोड़ता है। इसी से भक्त को सुख मिलता है। साध संगत जी, बनावटी या दिखावटी सुमिरन व्यर्थ होता है। ग्रंथों में, शास्त्रों में ध्यान किया गया है कि कोई तो लोकाचार दिखावे के खातिर ऐसा करता है कि संसार के इंसान देखें कि मैं कितना भक्त हूँ, प्रभु की उपासना करता हूँ, प्रभु का कितना नाम लेता हूँ। लेकिन वह नाम किसी लालसा के लिए है, जैसे एक भिखारी भी नाम जपता है। वह भी इस प्रभु का नाम किसी न किसी ढंग से लेता है, राम राम कहता है, लेकिन राम राम उसकी केवल जुबान कह रही है, हृदय तो भीख में होता है। हृदय की तार भी रास से जुड़ी हो फिर तो ठीक है, लेकिन जुबान ही अगर बार बार राम कह रही है और आंखें देख रही है, तो पटरी पर बैठा हूँ, सामने से कितने इंसान निकलते हैं, कौन मेरी तरफ मुड़ता है और कौन मेरे कांसे में 4 पैसे डाल रहा है। किसी जेब में हाथ है, मुझे पैसे निकाल कर दे रहा है। दिमाग, आंखें सब दूसरी तरफ लगे हैं, लेकिन जुबान इस प्रभु का नाम ले रही है। तो इसको कभी महापुरुषों ने भक्त की भावना नहीं माना, इसको कभी भी सुमिरन का दर्जा नहीं दिया। भक्तों का सुमिरन तो यह होता है कि अगर वे इस प्रभु का नाम लेते हैं तो सब कुछ प्रभु की तरफ ही अर्पण होता है। इसलिए महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने, गुरु, पीर, पैगंबरों ने ऐसे दिखावे की भक्ति को हमेशा व्यर्थ कहा है, निम्न कोट की भक्ति कहा है। साध संगत जी, एक बार लैला मजनू के ध्यान में गुजर रही थी। रास्ते में कोई इंसान प्रभु की इबादत कर रहा था। उसके सामने से लैला निकली तो उसने रोक कर कहा कि तूने मेरी इबादत भंग कर दी है। मैं जो इबादत कर रहा हूँ तूने इसमें विघ्न डाल दिया है। तब लैला कहने लगी, मैं तो इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम में यहाँ से किसी के ध्यान में गुजर रही थी। ऐसा इश्क करने पर भी मैं यहाँ से गुजरी हूँ, मुझे तू नजर नहीं आया। लेकिन तेरा तो प्रभु से इश्क है, तू प्रभु की इबादत कर रहा था और उसे इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम कहा जाता है। कहने का भाव कि आज संसार में इंसान जिस तरह सुमिरन कर रहा है, जिसके ध्यान और मन की एकाग्रता ही नहीं है, जिससे सुमिरन का वह फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। महात्माओं ने उत्तम सुमिरन के बारे में कहा है कि सुमिरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। साध संगत जी, जिस तरह से बहने कुएं से पानी भरती हैं और पानी भरकर अपने घर पर लाना ही होता है, हम ऐसा नहीं कहते कि अगर पानी को बरकरार रखना है, घड़ा पानी से भरा रहे, छलके नहीं, गिरे नहीं, इसलिए ऐसा करो कि उस घड़े को वहीं रख दो। फिर तो परपच प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। वह मटका तो भरा है घर ले जाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, अतः वह घड़ा सर पर रखती है, एक घड़ा बगल में उठाया होता है, वह अपने घर की तरफ चलती है। रास्ते में ऊंचा नीचा स्थान भी आता है, एक दूसरे से बातें भी करती हैं। वे सभी कर्म किए जा रही हैं, सभी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन सभी कुछ करते हुए उनका एक सूक्ष्म तौर पर ध्यान अपने मटके, अपनी गागर की ओर ही लगा होता है। इस ढंग से उनका पांव आगे बढ़ता है कि वह उस पानी से भरे हुए घड़े को डोलने नहीं देती। ऐसा ही ध्यान भक्त को होता है, वह सभी कार्य करता है पर सूरत प्रभु से जुड़ी हुई होती है। साध संगत जी, भक्तों की केवल जबान ही निरंकार का नाम लेती है, दातार तो इनके रोम रोम में समाया होता है। जो दिखावे का सुमिरन करते हैं उनके लिए महात्माओं ने कहा है कि कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोय, हृदय राम न चेतई ए जपनी क्या होए। कहा है कि अगर हृदय का नाता नहीं जुड़ा, मन में अगर मैल है,
मन अगर कठोर है और सिर्फ जुबान नाम ले रही है तो इंसान उससे तेरा कुछ भी बनने वाला नहीं है। वास्तव में जो संत होता है, भक्त होता है, वह रोम रोम से इस प्रभु की आराधना करता है। हर पल, हर क्षण चलते फिरते, काम करते हुए इसी परमात्मा का एहसास उसके मन से बना रहता है। जब आठों पहर इसका एहसास बना रहता है तो फिर कोई कारण नहीं है कि इसके मन में द्वेष भावना जागृत हो। इंसान के मन में अपने पराये के भेदभाव खड़े हों या इंसान का मन अभिमानी बने, फिर इंसान के करीब आ जाता है। यह जान जाता है कि घट घट में एक ही राम समाया है, सभी एक नूर की पैदावार हैं। ऐसी स्थिति तब बनती है जब इंसान का मन प्रभु के साथ जुड़ता है, जब रोम रोम से प्रभु सुमिरन होता है। इस सुमिरन का माला फेरने से कोई संबंध नहीं है। इस स्थिति में माला का नहीं, मन का फिरता है। कहा गया है कि माला फेर तजुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनवा तो 10 दिस फिरे। यह तो सुमिरन नाय। साध संगत जी, इस करतार, इस प्रभु दातार निरंकार को जिसने ध्यान कर लिया, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले। उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष का यही लाहो। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है। यह मानस देही प्राप्त हुई है, तो प्रभु को कभी भी मन से बिसारना नहीं है, इसको कभी मन से भुलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है, उसकी तुद चित आवे महा आनंद की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं मिल जाने पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। तभी कहा गया है कि फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। साध संगत जी, सुमिरन एक ऐसा आसरा है जो इस ज्ञान की ज्योति को हमेशा जलाए रखता है। संत सदा सुमिरन को, इसकी याद को ही हृदय में बसाए रखते हैं, तो ज्ञान की ज्योति जली रहती है, वही उजाला देती है और जीवन के मार्ग को सरल बना देती है। अगर उजाला रहे परंतु अपनी आंखें बंद कर ली जाए तो भी हमें ठोकरों का सामना करना पड़ता है। ज्योति जल रही है तब भी आंखें खोलनी भी तो बहुत जरूरी है। अगर रोशनी जला दी जाए और हम खुद अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ले, अपनी आंखें बंद कर ले, तो फिर अहंकार ही अहंकार होता है। अगर रोशनी जला दी जाए और हम खुद अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ले, अपनी आंखें बंद कर ले, तो फिर अंधकार ही अंधकार होता है। हम अपनी आंखें खोलकर इस ज्ञान की रोशनी से लाभ लेते हुए इस जीवन की राह में हर प्रकार के सुख प्राप्त करते रहें। यह भी हो सकता है जब हम सत्संग करें, सेवा करें, सुमिरन करें। सिमर 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 सुख पाओ, कल क्लेश तन माहि मिटाओ। उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, अनाहनक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म से चीत। साधु संगत जी, सुमिरन से ही सुख है, कलह क्लेश का विनाश है। जब हर पल हर क्षण दातार का सुमिरन होता है, संतों का संग होता है, तो बुरी मति हटती जाती है, निरंकार दातार जीवन में आता जाता है। सुमिरन, यह साधुओं से प्रीति,
संतों का संग, इन्हीं से भक्ति फलती है, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। साध संगत जी, इस निराकार प्रभु का जब ज्ञान हो जाता है तो मन की ज्योति जग उठती है। जब ज्योति जग उठती है और दाएं बाएं या किसी तरफ से भी हवा चलती है तो उस लौ को हम चारों तरफ हाथों से ढाक लेते हैं। दोनों हथेलियों से इस तरह चारों तरफ से उस लौ को एक चादर सी ओढ़ा लेते हैं, जिसके कारण हवा दीपक को उस लौ पर असर नहीं करती, जिसके कारण हवा दीपक की उस लौ पर असर नहीं करती और वह दीपक बुझता नहीं है। इसी तरह से ज्ञान की लौ, ज्ञान की ज्योति जो गुरु की कृपा से जगाई जाती है, इसकी भी देखभाल की जाती है। इसको बुझने नहीं दिया जाता। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा, अर्थात सेवा द्वारा, सुमिरन द्वारा, सत्संग द्वारा जो ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है वह मुक्ति तक ले जाती है। कहते हैं कि सत्संग, सेवा और सुमिरन ऐसी ढाल है जो इस ज्ञान की ज्योति को बुझने नहीं देती, क्योंकि सत्संग से दृढ़ता आती है, सेवा से प्रफुल्लता और सुमिरन से स्थायित्व प्राप्त होता है। बड़े ही प्यार से कहना, धन निरंकार जी।